हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है कि अभी इस टाइम पर काफी अरावली को लेकर के काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि अरावली खतरे में है। अरावली को उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये सारी विषयों पर बहुत सारी चर्चा चल रही है पूरे देश में। तो इस पर मैंने एक वीडियो आपको बनाया है, इसमें आपको पूरी डिटेल्स में एक एक करके सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अरावली जो है, मतलब ये जो चल रहा है इतना विवाद, ये क्यों चल रहा है और इसका क्या कारण है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इस पर डिसीजन लिया है, क्या क्या इस पर बोला है। वो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बस आप वीडियो पूरा देखिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, पहला पॉइंट आपका है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उस वजह से काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। आप जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस टाइम हैशटैग्स दुनिया भर के सेव अरावली नाम के बहुत सारे हैशटैग लग रहे हैं। पॉलिटिकल जो अपोजिशन है वो भी काफी ज्यादा पार्टी इस पे सरकार पर अपना निशाना कसे हुए है। और लोग भी अपनी जो अपना रोष होता है, अपना गुस्सा होता है, वो पीसफुली उसको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और मतलब जो अपने हिसाब से कर पा रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप इसको अरावली को हमें सेव करना है। ठीक, जब से इसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ठीक है, जजमेंट आया, तो इस पर लेकर के सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। ठीक है। और अरावली जो है, अरावली पहला पॉइंट आपको हम ये समझाएंगे अरावली इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक, देखो, इसमें जो देखो, अरावली इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये दुनिया की जो है सबसे ओल्डेस्ट पर्वतमालाओं में से एक है। ठीक है, सबसे पुरानी, पहले जो हिमालय था, हिमालय से भी पुराना है। क्योंकि इसमें इरोजन की वजह से धीरे धीरे इसकी जो हाइट है वो कम होती चली गई। लेकिन जो ये शुरू में जब ये था, मतलब इसकी जो इसका जो वो है टेन्योर, मतलब ये कितने साल पुरानी, वो भी मैं आपको बता दूं। 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड इसको माना जाता है। जब ये पीक पर था, जब ये शुरू में इतना बहुत पुराना था, तब इसकी हाइट हिमालय से भी ज्यादा थी। हिमालय इसके आगे कुछ भी नहीं था। और इसमें जो है गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, लगभग दिल्ली में जाकर के ये खत्म होता है। और इसकी जो रेंज है, लगभग 800 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ठीक, 800 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में जाकर ये चीज जो अरावली रेंज है वो खत्म होती है। ठीक, और ये क्या काम करती है, एक्ट्स एज अ नेचुरल इकोलॉजिकल बैरियर बिटवीन थार एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। मतलब जो हमारा थार डेजर्ट है और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, उसको बचाता है। ठीक है, अरावली अगर नहीं होती ना, अगर अरावली नहीं होगी तो ये जो डिस्टर्बेंस है, जैसे जो थार डेजर्ट है, मैग्नेटिक प्लेन्स, इन पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा और डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इस वजह से जो है अरावली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, जो अरावली माउंटेन्स है, अरावली जो है, वो इंपॉर्टेंस, इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखो, जो वेस्ट इंडिया हमारा है, उसमें डिजर्टिफिकेशन को ये रोकता है। अरावली अगर नहीं होगा तो डिजर्टिफिकेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। वो दिल्ली, एनसीआर, उधर टाइप यूपी तक आ जाएगा, सब रेत बन जाएगा। जो अब आप देख रहे हो ना, प्लेन्स, नॉर्मल जो मिट्टी है वो सब खत्म होने लगेगी। क्योंकि ये पानी को, जो जब इसमें बारिश होती है तो अरावली जो वहां पर बारिश होती है तो वो पानी को स्टोर करता है नीचे। उस वजह से क्या होता है कि जब आप शहर पूरा वो कट हो जाएगा और उसमें शहर बन जाएगा, तो पानी, शहरों में क्या होता है, पानी को हटाया जाता है। कुल मिला के पानी को पूरी तरह साफ कर दिया जाता है। पूरे उसमें पाई रोड बन जाएगा, पूरा बिल्डिंग्स हो जाएंगी, तो पानी कहाँ नीचे जा पाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा। ठीक, और इसमें यह है कि जो अरावली है वो हमें एयर पोल्यूशन, जैसे आप दिल्ली में देख रहे होगे, पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ रहा है, पूरा बिल्कुल माहौल खराब मचा हुआ है वहाँ पर दिल्ली में। और डस्ट स्टॉर्म से भी हमें बचाता है। ठीक, और एनसीआर में देख रहे हो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, इतना 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 खतरनाक तरीके से वहाँ पे एयर पोल्यूशन हो रखा है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने इसने इसमें चेंज क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें जो चेंज सुप्रीम कोर्ट ने जो चेंज किया वो पहले मैं आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो धरातल है, मतलब जो जमीन है, वहां की आसपास की जमीन है, वहां से लेकर के 100 मीटर तक की जो हिल्स है, ठीक, उनको ही, 100 मीटर की जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, उनको ही अरावली की श्रेणी में हम मानेंगे। और जो 100 मीटर से कम है, ये आपको वर्टिकल बता रहा हूँ, उसको आप अरावली की श्रेणी से बाहर हो जाएगी, वो अरावली में मानी नहीं जाएगी। ठीक है, और उसका ये जो वर्टिकल आपको बताया, हॉरिजेंटल में क्या है कि अगर 500 मीटर का दायरा अगर है किसी भी रेंज उस पहाड़ी का, तो उसको अरावली की श्रेणी में माना जाएगा। और जो 500 से नीचे है उसको नहीं माना जाएगा। जबकि आपने देखा होगा, कहीं भी आप जाते होंगे तो उसमें लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। किसी भी आप चीज की आप हाइट नापते हो तो समुद्र तल से ही नापी जाती है, क्योंकि वो
दुनिया कहीं भी आप चले जाओ किसी भी कंट्री में, तो हमेशा हाइट जो नापी जाती है वो समुद्र तल से मानी जाती है, क्योंकि वहां से हाइट आप कोई भी झूठ, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, है ना, वो बराबर हाइट होगी। और लेकिन इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम धरातल से ना मानेंगे, तो पहली गलती तो यही मुझे लग रही। ठीक है, तो और इसमें ये है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा कैसे कह सकते हो कि यार जो ये 100 मीटर से ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों को ही आप अरावली बना, जबकि मैं आपको डाटा शेयर कर रहा हूँ और नोट करिए, लगभग 12,081 टोटल पहाड़ियां हैं अरावली में। ठीक, उसमें से 11,033 ऐसी पहाड़ियां हैं जो अरावली मतलब 100 मीटर से कम है, तो वो तो ऑलरेडी हिट जाएंगी। और बची कितनी, 1,048 ऐसी अरावली की पहाड़ियां हैं जो अरावली मतलब 100 मीटर से ज्यादा है, मतलब 1,000 ही पूरा तो चल खत्म हो जाएगा ना भाई, पूरा आधा तो हिस्सा 12,000 मतलब 11,000 पहाड़ियां पूरी खत्म हो जाएंगी, समझ रहे हो, अरावली पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, तो पहली चीज तो ये हो गई। और इससे क्या होगा, 80 से 90% जो हिस्सा है इसका वो हट जाएगा, मतलब जो 8.7 पहाड़ियां ही बचेंगी आपकी, बाकी सब खत्म हो जाएंगी। ठीक, और 80 से 90% हिस्सा अरावली का पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट आपको ये समझाता हूँ, इसमें लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं रहेगा। अगर अब लीगल प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो फायदा कौन उठाएगा, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, या बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, वो लोग इसका फायदा उठाएंगे। रियल एस्टेट जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो इसका फायदा उठाएंगे और इसमें माइनिंग शुरू कर देंगे। आप जब लीगली इसका प्रोटेक्शन ही नहीं रहेगा तो कोई भी जो आएगा वो अपना माइनिंग करेगा, वो चला जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है, और इससे जो है पूरा का पूरा अरावली खत्म हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है, और सच्चाई भी यही है। इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उनका, वो ये भी कहते हैं कि आप इसको हाइट से डिफाइन मत करिए, मतलब हाइट से आप ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हो। इससे जो है ये आप सोच ही नहीं रहे हो कि जो इसमें जियोलॉजी इसके है, जो इकोलॉजी है, जो हाइड्रोलॉजी है, इस पर भी तो आप ध्यान दीजिए, ये सब नहीं डिस्टर्ब होगा, ये भी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक, तो बात सोचने वाली है कि अगर मान लो आपने वो पूरा हटा दिया और 100 मीटर के दायरे से ऊंची जो पहाड़ियां उनको ही अरावली मानोगे, तो जो जियोलॉजी और इकोलॉजी और हाइड्रोलॉजी जो उसमें अफेक्ट होगी वहां की, उसका कौन ध्यान देगा, उसका तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। ठीक, अब इमीडिएट प्रोटेस्ट भी इसी वजह से स्टार्ट हो गए हैं, पब्लिक में भी और पॉलिटिशियंस भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक, और इस पर जो है पहला जो आपको पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अरावली पर जो है माइनिंग का बैन लगा है। या तो उस पर जो माइनिंग है उस पर जो बैन लगा दो आप। ठीक है, देखो इस वजह से क्या होगा ना कि अरावली पे जो माइनिंग का बैन लगा है ना वो कमजोर हो जाएगा। ठीक, ये सच्चाई, सच बात बता रहा हूँ। दैट्स इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटेस्ट नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हो गया है। जो ये इतना ज्यादा बवाल हुआ है इस वजह से नॉर्थ इंडिया में, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली एनसीआर में, इन सब में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब आप देख रहे हो हैशटैग्स लग रहे हैं, सेव अरावली, और पॉलिटिशियंस ये सारे लोग कर रहे हैं। और ये नहीं है कि कोई हिंसात्मक उसमें प्रोटेस्ट कर रहा है, सब पीसफुली ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं हैशटैग के माध्यम से, और पीसफुल मार्चेस निकाल रहे हैं। ये सारी चीजें इसमें हो रही। क्वेश्चन ये है कि यार इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है, एक्सपर्ट्स का मतलब अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन दी है तो इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं वो उनका क्या कंसर्न है, जो इन्वायरमेंटल के एक्सपर्ट्स होते हैं उनका ये कंसर्न है कि जो इसमें ये हो जाएगा कि जो इरिवर्सिबल डैमेज होगा, जो कभी रिकवर ही नहीं होगा, अगर कट हो गया ना, अरावली खत्म हो गया, तो इसका कभी इसकी रिकवरी आप कभी नहीं कर पाओगे। पहली बात तो ये। एयर पोल्यूशन और डस्ट स्टॉर्म से हमें बचाता है, वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे दिल्ली में आप देख रहे हो इतना ज्यादा बवाल चल रहा है ना, बहुत ज्यादा फॉग और एयर पोल्यूशन है, वो भी आप बचा नहीं पाओगे, बढ़ता चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा कभी। ठीक, और ग्राउंड वाटर है उसका क्राइसिस शुरू हो जाएगा, जो वाटर अभी हमें इतना जल्दी मिल जाता है उसकी भी हमें कमी होगी और उसमें दिक्कत आएगी। और डिजर्टिफिकेशन को आप रोक नहीं पाओगे कभी भी, वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे थार डिजर्ट है उसका एक्सपेंशन ईस्ट वार्ड में भी बढ़ता चला जाएगा, आप यूपी, हरियाणा और मतलब काफ़ी रीजन्स में बढ़ता चला जाएगा। जो आप नॉर्मल मिट्टी देखते हो सब खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, सब रेत बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंसर्न है उनका। और बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस उसमें होगा, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। ये पॉइंट्स उन्होंने बताए कि अगर आप नहीं कट कर रहे हो तो अब ये पॉइंट्स को भी आप ध्यान दीजिए। इसको लेकर के पब्लिक और पॉलिटिशियंस का जो रिस्पॉन्स है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अशोक गहलोत जो फॉर्मर राजस्थान के सीएम थे, उन्होंने भी काफ़ी इस पर अपोजिशन, मतलब जो पार्टी है उस पर अपोजिशन पर इसको बोला है, और सरकार पर भी इस पर ताना भी मारा है कि ये सब चीज़ें मत करिए वरना प्रोटेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। ठीक, और अपोजिशन का आरोप ये है कि इसमें गवर्नमेंट और कॉरपोरेट को जो है फ़ायदा, मतलब
मिलेगा, है ना, मतलब गवर्नमेंट जो है कॉर्पोरेट को ही फायदा दे रही है, उनका ऐसा मानना है, ठीक। और इसमें एनजीओ हो गए, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो गए, जियोलॉजिस्ट हो गए, और स्टूडेंट जो कैंपेन कैंपेन हो गए वो कर रहे हैं फटाफट, मतलब वो लोग धरना दे रहे हैं, कुछ ये सारे लोग मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक। इसको लेकर क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है कि देखो ये सारी चीजें अगर हो रही तो सुप्रीम कोर्ट को भी पता होगा ना कि हमने ये क्यों दिया, तो वो उन्होंने अपना रीजन ये दिया है, उन्होंने ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरिफाई किया है कि हमारा जो इंटेंशन ये नहीं कि हम अरावली को खत्म करना चाहते हैं, उनका इंटेंशन ये नहीं, उन्होंने ऐसा क्लियरिफाई किया है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला कि हमारा कोई इससे मतलब नहीं कि हम इसको खत्म करना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ उनकी साइंटिफिक जो मैपिंग है वो हम लेकर के आएंगे, जो साइंटिफिक मैपिंग होती है प्रॉपर उसको हम लेकर आएंगे, और कोशिश ये है कि जियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल मैप्स बनाए जाएंगे वहाँ पर, ठीक है, और क्रिएशन ऑफ रेगुलेटेड एंड सस्टेनेबल माइनिंग फ्रेमवर्क भी होगा वहाँ पर, उन्होंने ऐसी सी बात बोली है। तो लेकिन इस पर प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग हैं, उनका ओपिनियन ये है, वो ये कह रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन बात यह है जब लीगल डेफिनेशन आप हट जाएगी, ठीक है, आप उस लीगल डेफिनेशन आप हटा दोगे तो सरकार आगे चलकर आप इसका फायदा भी उठा सकती है, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका फायदा उठाएगी। सही बात है, बात भी सही है, प्रोटेस्टर की बात भी ये मानने लायक है कि मान लो अभी आपने जो फैसला दे दिया बाद में अब चेंज हो गए तो लीगल डेफिनेशन तो रही नहीं, तो क्या होगा, इससे कॉर्पोरेट्स उनको फायदा हो जाएगा। अब मान लो माइनिंग वहां पे कहीं किसी भी जगह पे माइनिंग स्टार्ट हो गई, ठीक, तो जो मान लो माइनिंग स्टार्ट हुई, अब किसी ने केस किया, वो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट केस जाएगा, फिर उस पर सारी प्रक्रियाएं होंगी, उसमें टाइम हो जाएगा, जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा, वो नुकसान तो हमेशा के लिए होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, वो नुकसान को की जो रिकवरी है वो कोई नहीं दे सकता है, पहली चीज ये। ऐसा प्रोटेस्टर्स का जो प्रोटेस्टर्स है उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, और जो प्रोटेस्टर्स की जो डिमांड है उन्होंने भी जनता मतलब कोर्ट से कहा है कि ये मेरी डिमांड है कि पहली बात तो देखो लोगों का और पॉलिटिशियंस जो भी लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि जो 100 मीटर वाला जो आपने डेफिनेशन दी है इसको पहली बात आप वापस ले लो, ठीक। दूसरी बात ये जो हॉलिस्टिक इकोलॉजिकल डेफिनेशन है उसको आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक, उसको आप अपनाइए, और माइनिंग पर पूरी तरह बैन लगाइए, माइनिंग को आप मजबूत करिए, माइनिंग पर पूरी तरह बैन लगाइए, ठीक, और लार्ज पार्ट अरावली का जो है उसको इको सेंसिटिव जोन बनाइए, ठीक है, और प्रोटेक्टेड लैंडस्केप डिक्लेयर करो उसको, ठीक, ऐसा एक्सपर्ट्स और लोगों की डिमांड है, ठीक। और पॉलिसी जो इसकी पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी मेकिंग में जियोलॉजिस्ट और इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट को भी आप जोड़िए, उनको इंक्लूड करिए उसमें, ताकि उनको उनको वो चीज़ पता रहे कि क्योंकि भाई जियोलॉजिस्ट हैं इन्वायरमेंटल जो साइंटिस्ट हैं उनको सारी चीज़ें पता होती हैं कि असल में प्रॉब्लम क्या होता है, तो पॉलिसी जो मेकिंग आप पॉलिसी बना रहे हो उसमें उनको इंक्लूड आप करिए। तो ये सारी डिटेल्स हैं, आई होप आपको सारी चीज़ें मैंने एक एक करके सारी समझा दी होंगी, ठीक है। तो हम जो हेल्प कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया से जो है आप लोगों को एक जानकारी दीजिए कि इससे क्या खतरा होगा, सारी चीज़ें आप बताइए, और जो भी मदद हो सके आप खड़े रहिए उसके लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट को आप गवर्नमेंट से आप ऐसा है नहीं जो गलत करेगी उसके खिलाफ आप बोलना भी सीखिए, ठीक। तो मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा दी हैं, आई होप आपको पूरी तरह के समझ में आ गया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रह गया होगा अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है। अगर आप हमारे इसी तरह की आप अपडेट चाहते हो तो हमारे आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उससे जुड़ सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मृदुल टॉक्स करके है, ठीक है, आप ये सर्च करोगे तो आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, और वहाँ पर सारी अपडेट्स मैं बताता रहता हूँ आपको। तो आज के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू, जय हिंद।